वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 21 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फाइल्स को। तो टेक्स्ट फाइल का बेसिक हमने देखा था, उसमें रीड कैसे करते हैं, राइट हम कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे रैंडमली डेटा को एक्सेस कैसे किया जाता है सीक एंड टेल फंक्शन की मदद से। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं, देन इसी को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे एंड फाइनली कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिक्स है, आपके दो फंक्शंस यूज होते हैं, टेल एंड सीक फंक्शन। तो टेल भी आपका कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, टेल एंड सीक फंक्शन दो फंक्शन यहाँ पे यूज होते हैं। और ये आपका बाइनरी फाइल में भी हम लोग यूज करेंगे, टेक्स्ट फाइल में भी यूज होते हैं। तो दीज फंक्शन आर यूज्ड फॉर रैंडम एक्सेस इन टेक्स्ट फाइल, रैंडमली एक्सेस के लिए यूज होते हैं। टेल फंक्शन इट रिटर्न्स करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। देखिए जब आप फाइल के अंदर डेटा को रिट्रीव करते हैं या राइट करते हैं तो एक पॉइंटर वहाँ पे रन होता है। तो उस पॉइंटर का जो करंट लोकेशन है या करंट कौन सी बाइट पे वो है, वो आपका सिंपली टेल फंक्शन से हम लोग पता करते हैं। एंड देन सीक फंक्शन, सीक का तो मतलब ही होता है आगे पीछे अगर आपको फाइल में जाना है तो उसके लिए हम सीक फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपल है, टेल में इट रिटर्न्स करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर या फाइल ऑब्जेक्ट, एंड सीक में इट इज यूज टू मूव फाइल पॉइंटर विद इन अ टेक्स्ट फाइल। यानी कि एक टेक्स्ट फाइल में आगे पीछे अगर हमको करना है फाइल पॉइंटर को तो उसके लिए हम सीक यूज़ करते हैं। सिंटेक्स जो इसका है, देखिए टेल का तो सिंपल है, हम फाइल पॉइंटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, फाइल पॉइंटर डॉट टेल अगर आप यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली ये करंट लोकेशन बताएगा। जो सीक है, सीक के लिए भी फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर डॉट सीक, देन ऑफसेट एंड पोजीशन। अब पोजीशन यहाँ पे ऑप्शनल है, ऑफसेट सिंपली होता है नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स आपने आगे पीछे करना है, अभी एग्जांपल से हम देखेंगे। एंड पोजीशन जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 0 होती है, यानी कि अगर आप कोई पोजीशन नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। और पाइथन 3 के अंदर वैसे भी आपका केवल यहाँ पे 0 ही सपोर्ट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आगे ही आपका बढ़ेगा करंट पोजीशन और लास्ट से आपका सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने करना है तो आपको सिंपली इसमें बी मोड में ओपन करना पड़ता है, बाइनरी में ओपन करना पड़ता है टेक्स्ट फाइल को भी। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 से है, 1 करंट लोकेशन है, 2 एंड ऑफ द फाइल से स्टार्ट होता है। तो ये सभी हम एग्जांपल से देखेंगे। सिंपली एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, एक फाइल हमने ओपन करी today.txt राइट मोड में, उसमें हमने लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट डे। देन सिंपली p.write से हमने स्टेटमेंट लिखा एंड फाइल को क्लोज किया है। तो देखिए टुडे इज़ ग्रेट डे का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने लिखा है तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी कर दी है 0 to 17, यानी कि टोटल 18 इसके अंदर हमारे करेक्टर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले फाइल को हमने ओपन करा। अगर आप केवल आर मोड में ओपन करते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मोड भी होता है तो आपको शायद यहाँ पे डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले, क्योंकि पाइथन 3 में ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अगर आप बी यहाँ पे लिखते हैं तो ही सपोर्ट करेगा, तभी आउटपुट में आपको बी भी यहाँ पे नजर आएगा। अब देखिए करंट लोकेशन p.tel हमने किया, तो अभी देखिए हमने फाइल से कुछ भी रीड नहीं किया है तो करंट लोकेशन हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे 0 आई है। देन हमने क्या किया, हमने देखिए लास्ट में हमने 2 यहाँ से 2 लिखा। 2 का मतलब क्या है, हम फाइल के एंड में गए एंड वहां से हमने -10 जो बाइट्स हैं वो हमने की, यानी कि लास्ट में गए देन -10, यानी कि पीछे की तरफ हम आ रहे हैं, क्योंकि आगे अगर आप जाते हैं लास्ट से तो उसके आगे तो डेटा है ही नहीं। तो -10 जब हमने यहाँ पे किया तो ये अराउंड आपका यहाँ पे आएगा आई गेस -8 तक शायद ये आएगा, -10 आप काउंट कीजिए। तो उसके बाद हमने रीड यहाँ पे किया तो यहीं पर से अब आपका ये रीड होने वाला है। तो इसके बाद जो रीड हुआ उसको हमने के में स्टोर किया, तो उसको प्रिंट हमने किया तो ग्रेट डे हमको मिला। देन उसके बाद करंट लोकेशन अगर आप देखेंगे तो करंट लोकेशन अब क्या हो गई, फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया तो अगेन फाइल पॉइंटर की जो करंट लोकेशन है वो 18 हमको मिली। देन लास्ट से दोबारा हमने -16 यहाँ पे किया करंट पोजीशन से। देखिए अभी हमने लास्ट से नहीं किया, हमने करंट पोजीशन से किया, लेकिन करंट पोजीशन भी हमारी लास्ट तक पहुंच गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वहां से -16 अगर आप काउंट करते हैं तो अराउंड आपको -1 या 2 तक शायद ये पहुंचेगा। तो इसी वजह से उसके बाद जब हमने रीड किया है p.read डायरेक्टली जब हमने किया तो डे इज ग्रेट डे, यानी कि टीओ स्किप हुआ, डे इज ग्रेट डे हमको यहाँ पे मिला है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। देन अगर आप करंट लोकेशन दोबारा देखना चाहें तो आपको 18 यहाँ पे मिलेगी, यानी कि 18 पे पहुंचा है, 17 तक ये रीड हो चुका है, 18 पे आपका कर्सर आपको मिलेगा। तो आई होप बेसिक तो आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। देन इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे सीक एंड टेल जो फंक्शंस हैं इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ाइल को मैं ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ जिसमें कि हम डेटा लिखेंगे।
तो फाइल को हमने ओपन किया राइट मोड में एंड अब देखिए सिंपली मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी डॉट राइट डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे इज़ ग्रेट डे, साथ में पाइथन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन पी डॉट क्लोज। तो अब देखिए डेटा हमको सबसे पहले रीड करना है, तो फाइल को ओपन मैं करता हूँ। ओपन करने के बाद today.txt जो कि ओपन करनी है राइट मोड में एंड सबसे पहले देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ p.tel को, यानी कि इसकी जो करंट फाइल पॉइंटर है, तो फाइल पॉइंटर अभी स्टार्टिंग में 0 पे है क्योंकि कोई भी हमने स्टार्टिंग पे रीडिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया या सीक को हमने यूज़ नहीं किया। और अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल करते हैं p.seek एंड हमने कहा कि हमारा जो पॉइंटर है वो 5 पॉइंट आगे चले जाए, 5 बाइट आगे चला जाए, तो इसकी मदद से सीक की मदद से 5 बाइट आगे चला जाएगा। तो अब अगर हम प्रिंट करते हैं पी डॉट रीड, आप चाहें तो इसको एक वेरिएबल में रख सकते हैं। तो देखिए अगर हम रीड यहाँ पे करेंगे एंड देन उसके बाद अगर हम लोकेशन भी साथ में देखें तो फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 को स्किप करने के बाद ये पूरा का पूरा रीड करेगा क्योंकि रीड में हमने स्पेसिफिक नहीं दिया है। तो देखिए 5 को इसने यहाँ से स्किप किया एंड उसके बाद इस ग्रेट डे पाइथन हमको यहाँ पे मिला है एंड टोटल यहाँ पे लास्ट में जब ये पहुँचा तो 25 इसमें करेक्टर्स हैं। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ पी डॉट सीक एंड अब हम चाहते हैं कि जो हमारी लास्ट लोकेशन है या जो करंट लोकेशन है, क्योंकि अभी लास्ट लोकेशन एंड करंट लोकेशन दोनों सेम है क्योंकि लास्ट तक हमने रीड किया है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि हमको -10 आगे पीछे आना है आपका लास्ट लोकेशन या करंट लोकेशन से। तो सिंपली यहाँ पे देखिए अब इसलिए आपका होगा नहीं क्योंकि फ़िलहाल हमने यहाँ पे जो मोड है वो केवल R दिया हुआ है, तो इसमें इस तरीके से एरर आपको मिलती है। देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि पाइथन 3 में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप बी मोड में अगर इसको चलाएंगे तो देन ये सिंपली सपोर्ट करता है। तो देखिए डे पाइथन हमको यहाँ पे मिला है एंड इसके आगे अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं कि जब हमने इसको पीछे भेजा तो ये कौन सी लोकेशन पे आया था, तो आप टेल से कर सकते हैं। तो टेल सिंपली आपको करंट लोकेशन रिटर्न करता है एंड जो सीक है वो आगे पीछे करता है। देखिए सिंपली पहले इससे पहले 25 पे था, उसके बाद हमने -10 किया तो 15 पे ऑब्वियसली आ गया एंड देन वहाँ से हमने रीड करना स्टार्ट किया तो लास्ट में 10 पॉइंट पीछे या 10 स्टेप पीछे जाने के बाद फिर इसने दोबारा रीड किया है। तो आई होप बेसिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं टेल एंड सीक को। तो ये तो इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे था। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें सिंपली हमको आउटपुट निकालना है। तो एक फाइल है जिसमें मैंने हेलो पाइथन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सीक एंड टेल की मदद से हमको आउटपुट निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी इंडेक्सिंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो डेटा हमारा है हेलो LL&O, देन पाइथन तो PYTHON। तो इंडेक्सिंग सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे करनी है 8, 9, 10 एंड 11। तो टोटल 12 यहाँ पे करेक्टर्स हैं एंड इंडेक्सिंग 0 to 11 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फाइल को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद p.tel यानी कि फाइल पॉइंटर .tel हमने किया। तो टेल आपको क्या बताता है कि आपका करंट लोकेशन क्या है। तो करंट लोकेशन स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी, तो इसका आउटपुट हमको 0 यहाँ पे मिलेगा। देन k इक्वल्स टू p.read, तो रीड हमने किया, तो रीड से सारा डेटा ही हमने रीड किया है। देन हमने k को प्रिंट किया, तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, इससे प्रिंट हो जाएगा हेलो पाइथन। एंड देन हमने p.tel किया। तो पूरा रीड करने के बाद देखिए आपका पूरा जब ये रीड होगा तो इसकी जो लास्ट लोकेशन है वो बताएगा। तो लास्ट लोकेशन 11 है, तो इसको भी हमने रीड किया तो कर्सर हमारा यहाँ पे होगा, यानी कि कौन सी लोकेशन होगी, 12। देन हमने यहाँ पे p.c किया है 5। अब देखिए 5 हमने दिया तो 5 बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई भी यहाँ पे पोजीशन नहीं दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग से अगर हम 5 यहाँ पे सीक करते हैं यानी कि हमारा जो पॉइंटर है वो आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है वो आएगा। एंड देन वहाँ से हमने 5 करेक्टर्स को रीड किया है। तो इसके आगे के 5 करेक्टर्स आप रीड कीजिए, स्पेस PYTNH, तो उन्हीं को हमने प्रिंट भी किया। तो स्पेस PYTNH
एंड देन p.tel यानी कि करंट लोकेशन क्या है, तो h पे हम रुके थे तो इसके बाद यहाँ पे कर्सर हमारा होगा तो करंट लोकेशन होगी 10। तो सिंपल है, तो ये इसके आउटपुट्स हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। देन राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स स्पेसिफिक नेम इज़ अवेलेबल और नॉट इन अ टेक्स्ट फाइल। इनकी एक टेक्स्ट फाइल में स्पेसिफिक नेम यहाँ पे हम यूज़र से रीड कराएंगे और वो फाइल में है कि नहीं ये हमको चेक करना है। तो ये हमारी फाइल है सिंपली, इसमें हमने फाइल को ओपन किया राइट मोड में, देन हमने एक लूप यहाँ पे रन किया 3 टाइम्स 5 टाइम्स जितने टाइम्स भी रन हो। तो इसमें आपका नेम है, रोल नंबर है, एंड दोनों को ही हमने एडअप करके साथ में न्यू लाइन को हमने राइट कर दिया है फाइल में। तो सिंपली नेम्स अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि एक स्पेसिफिक नेम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी फाइल को हम ओपन यहाँ पे करेंगे। तो ओपन में यहाँ पे कर लेता हूँ today.txt को, एंड हमने करना है रीड मोड में। देन हम नेम ले लेते हैं जो हमने चेक करना है, तो इनपुट एंटर नेम, एंड यहाँ पे सबसे पहले डेटा को हम रीड करेंगे और रीड हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल p.read लाइन्स से, जैसे कि सारा डेटा हमारा लाइंस के फॉर्म में रीड हो या हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे जो लिस्ट है उसका एक एलिमेंट बने, क्योंकि रीड लाइन से जब हम रीड करते हैं तो हर एक लाइन यहाँ पे एक एलिमेंट के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे देखिए के अंदर सभी आया, तो फॉर x इन k यानी कि k के हर एक पार्ट में हम यहाँ पे जाएंगे। तो केवल यहाँ पे अब हमको चेक करना है, तो चेक हमको क्या करना है, इफ नेम इन x, तो सिंपली आपने प्रिंट कर देना है पूरा रिकॉर्ड यानी कि x को, और साथ में ब्रेक भी आपने करना है, ब्रेक कर रहा है। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इसमें हम फॉर एल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नॉट फाउंड, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका ब्रेक चलता है तो सिंपली आपको रिकॉर्ड मिलेगा, ब्रेक नहीं चलता तो आपका एल्स वाला पार्ट चलता है। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से काम होगा। मान लीजिए फर्स्ट नेम यहाँ पे हेलो था एंड रोल नंबर 12 था, सेकंड नेम करण मान लीजिए एंड इसमें 13, देन अमित एंड रोल नंबर 15। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर हम यहाँ पे नेम में हेलो रीड करते हैं फॉर एग्जांपल, या करण आप रीड करते हैं, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में केवल सब स्ट्रिंग हम चेक कर रहे हैं, अगर वो होगा तो सिंपली यहाँ पे पूरा प्रिंट हो जाएगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 22, जहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग में देखेंगे बाइनरी फाइल्स को।